तो इंडिया न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है और सवाल सीधा मुंबई पुलिस पर, सवाल सीधा महाराष्ट्र सरकार पर कि रिया चक्रवर्ती को एक फोन पर सुरक्षा दे दी जाती है। और सुरक्षा किससे? मीडिया से डर लग रहा है रिया चक्रवर्ती को, इसीलिए मीडिया से सुरक्षा देने के लिए मुंबई पुलिस के जवान पहुंच जाते हैं रिया चक्रवर्ती के घर। लेकिन जब सुशांत के पिता मांग रहे थे सुरक्षा कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, तब कोई सुरक्षा नहीं दी गई और सुशांत की मौत हो गई। बिल्कुल, और सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो कह रहे हैं वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो बहुत संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगा रहे हैं और इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दिया जाना और इसके साथ ही मुंबई पुलिस की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी परत दर परत हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जो इस केस में छुपाया जा रहा है। बिल्कुल छिपाया जा रहा है, लेकिन अब कुछ भी राज नहीं रहेगा, सब कुछ हो जाएगा बेपर्दा, क्योंकि हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि एनसीबी जांच की जद में किस तरह से रिया चक्रवर्ती आई हैं, ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन में किस तरह से रिया चक्रवर्ती आई है, हार्ड ड्राइव वाले कनेक्शन की भी बात करेंगे, इस एंगल की भी बात करेंगे। मुंबई पुलिस लाख बचाने की कोशिश करे, लेकिन सीबीआई के 7 दिन की जांच में सिद्धार्थ पिछानी से लेकर के नीरज तक, दीपेश से लेकर के संदीप तक और इसके अलावा जया साहा से लेकर के गौरव आर्या तक हर एक एंगल की जांच होगी। गोवा से लेकर के मुंबई तक क्या चल रहा है, दिल्ली से लेकर के पटना तक कितनी जांच को आगे बढ़ाया गया। और हाँ, अब एक के बाद एक हर दिन 10 बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कवर अप किया गया पूरी तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से, और अब वही मुंबई पुलिस शील्ड कर रही है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती की चौकड़ी को। बिल्कुल। और राशिद, आज भारत आज, अगर मैं इंग्लिश में कहूं, इंडिया टुडे आज सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आप आरोपी नंबर 1 के साथ या परिवार के साथ। और यहां इस मंच पर हम खुलेआम कहेंगे हमारी 3.5 घंटे की महा कवरेज में, अरेस्ट रिया को गिरफ्तार कब किया जाएगा, ये हमारा हैशटैग भी है। पर रिया के गिरफ्तार होने के साथ साथ रिया के कितने थे राजदार और कितने करीबियों के कितने किरदार, राशिद हमें लगता है कि दर्शकों को एक बार समझा देना चाहिए, प्लाज्मा स्क्रीन पर चलकर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि रिया के कितने राजदार जिन्होंने इस प्लान्ड मर्डर को, और मैं कहूंगा प्लान्ड मर्डर को अंजाम दिया। और आज आरोपी नंबर 1 को पीआर इंटरव्यू मिल रहा है, उन्हें सुरक्षा मिल रही है, पर उस परिवार को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। और उस परिवार के साथ इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे कह रहा है, इंडिया न्यूज आज खड़ा है। चलिए राशिद, एक बार चल के रिया चक्रवर्ती यानी आरोपी नंबर 1 की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए मेरे साथ में और इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। रिया के आखिरकार कितने राजदार हैं, राजदारों के कितने कनेक्शन हैं, कितनी एंगल है और कितनी थ्योरी है, प्ले करें। अब आप एक एक करके आप देखेंगे। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिछानी, संदीप सिंह, नीरज सिंह, केशव बशनेर, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, चाबीवाला, अक्षय यानी एम्बुलेंस ड्राइवर, श्रुति मोदी, रजत मेवाती, संदीप श्रीधर, इन सभी के बारे में एक एक करके आप बताएं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। रिया चक्रवर्ती, शौविक, इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन 3 के बारे में मुझे लगता है सबसे पहले आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जो आज कई जगहों पर सॉफ्ट इंटरव्यू दे रही है। और मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में एक और चीज बताऊंगा, पर आज इन पर आरोप क्या है। आरोप इन पर यह है कि इनके ड्रग्स के संबंध में चैट चल रहे थे, वो व्हाट्सएप चैट हमने आपको इंडिया न्यूज पर दिखाया है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ड्रग्स धीरे धीरे देकर सुशांत को मारा जा रहा था और किसके सहयोग के साथ मारा जा रहा था, कौन वो किरदार थे जो ड्रग्स नेक्सस में लिंक थे। पहला वो सवाल उठता है। और पैसों के लेन देन पर जो परिवार का आरोप लगा है। और आज के सिंह ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि रिया नहीं, धीरे धीरे करके जहर देकर मारा। दूसरा किरदार शौविक चक्रवर्ती, जिसकी आज पूछताछ शुरू हो चुकी है। मतलब जैसे ही नारकोटिक्स, ईडी और सीबीआई की जांच का शिकंजा परिवार पर कसता जा रहा है, तो एक यंत्र खड़ा हो चुका है जो सुरक्षा भी दे रहा है और जो एक तरीके से पीआर इंटरव्यू भी करवा रहा है। शौविक चक्रवर्ती की आज पूछताछ हो रही है। और इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो अभी अभी हमारे कैमरे के सामने ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं, ईडी उन्हें हो सकता है इसी ड्रग्स एंगल के ऊपर सवाल जवाब भी करेंगे। और इनके बार बार एक बार मीडिया के खिलाफ कहते हैं, शिकायत दर्ज कर देते हैं, तो इस पिता को तो सुरक्षा मिल जाती है मुंबई पुलिस की, पर के सिंह को नहीं मिलती। लेकिन इंडिया न्यूज के रडार पर जो मुख्य नाम है इन तीनों के अलावा, वो आप देखें, मैं यहां से बीच में मोहरों के तौर पर उठा रहा हूं। मैं संदीप सिंह को उठाऊंगा, सिद्धार्थ पिछानी को उठाऊंगा, दीपेश, केशव, और इसके अलावा जो अक्षय एम्बुलेंस का ड्राइवर है, और इसके अलावा सभी को इंतजार है इस जया साहा का और गौरव आर्या। पहली बार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, न जाने कितने किरदार हैं। जानते हैं जया साहा, गौरव आर्या, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि गौरव आर्या एक बड़े ड्रग नेक्सस में शामिल रहता था, बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों के साथ ही संपर्क में था, बड़े बड़े ड्रग पेडलर के साथ भी संपर्क में था, और रिया चक्रवर्ती इनके साथ में कनेक्शन में थी। यानी अगर
अगर आप ये समझें कि जया साहा कनेक्शन रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या कनेक्शन रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, क्या यही सुशी मिरांडा है, कनेक्शन रिया चक्रवर्ती, चाबी वाला सिद्धार्थ पिठानी कनेक्शन, सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया, कितनी देर में बुलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है, सीबीआई को एस्टैब्लिश करना है। सिद्धार्थ पिठानी संदीप सिंह कनेक्शन, संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती कनेक्शन, वही संदीप सिंह जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है, वही संदीप सिंह जिसने 10 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं की, वही संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में नजर आया, कूपर हॉस्पिटल में नजर आया, एम्बुलेंस वाले के साथ नजर आया। ये जो बड़ा एक्सपोजे हमने किया था। और बिल्कुल हम प्रीति सोमपुरा पर भी जाएंगे, पर सबसे अहम किरदार आज की तारीख में राशिद ये है श्रुति मोदी, जया साहा, गौरव आर्या, जिनके ड्रग्स के चैट्स चल रहे थे। वो क्या चैट्स थे और नारकोटिक्स ब्यूरो कैसे उनके पास पहुंच रही है? नारकोटिक्स ब्यूरो को पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि मुंबई पहुंचने वाली है टीम। अब से थोड़ी देर के बाद मुंबई टीम पहुंचने वाली है और 9 जगह प्राइम सस्पेक्ट, 9 जगह मुंबई की अभी फिलहाल के लिए आइडेंटिफाई की गई है। वहां पर हर जगह छापे भी पड़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी से सीधे प्रीति सोमपुरा की एक बातचीत हुई है। रिया चक्रवर्ती के बारे में, चक्रवर्ती फैमिली के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, ड्रग पेडलर के बारे में, काला जादू के बारे में बातचीत हुई है। बहुत बड़ा खुलासा, प्रीति सोमपुरा लाइव। बिल्डिंग में ही रहते हैं, ये बताइए कभी इंटरेक्शन आपका हुआ? इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ उनके साथ, इट्स जस्ट दैट बिल्डिंग में रहते हैं, कभी हम नीचे उतरे तो दिखे बस, और कुछ नहीं। मतलब नो फॉर्मल टॉक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, नाइदर विद हर फैमिली, लाइक यू नो हाय हेलो खाली पेरेंट्स से, मतलब नॉट विद हर। कभी परेशान लगा पिछले कुछ दिनों में? नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ झलक भी नहीं ना, कुछ नहीं ऐसा लगा कि वो परेशान है या कुछ उसमें वी कैन फाइंड एनीथिंग लाइक शी इज अ criminal minded or something, ऐसा कुछ भी नहीं, nothing as such. But there are various allegations on the family that they used to do a black magic and all. अभी वो हर एक का अपना अपना तर्क है कि वो कैसे निकाले करके। ब्लैक मैजिक करने के लिए आई मीन आज के दिन में डिफिकल्ट टू। आप नेबर हैं सर, आप नेबर हैं, क्या नाम है सर आपका? नेबर नहीं है। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं और हमारी संवाददाता जब पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी के घर तो उसने क्या कुछ खुलासे किए वो आपने सुना। लेकिन लगातार आपको बता दें कि इससे पहले भी एक सुशांत की फैन थी जो कि रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी थी, उन्होंने भी ब्लैक मैजिक को लेकर बड़ा खुलासा किया था राशिद, और ये सीधे तौर पर आरोप लगाया था, सीधे तौर पर पूरी चक्रवर्ती फैमिली को उन्होंने टारगेट पर रखते हुए आरोप लगाया था कि ये पूरा परिवार ब्लैक मैजिक करता है। एक और पड़ोसी थी राशिद जिसने कहा था 10:30 बजे कभी लाइट बंद नहीं होती शुभ्रा, और उस रात को 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी। आमूमन लाइट इतने जल्दी बंद नहीं होती, और हमने देखा है कि अभी तक क्लियर नहीं है कि 14 तारीख को ही मौत हुई थी या 13 तारीख को मौत हुई थी ड्रग्स दिलाकर। जानते हैं शहजाद, जहां पर अलौकिक शक्तियों की बात होने लगती है, जहां पर फ्लिकरिंग की बात होती है, जहां पर गॉडली पावर की बात होती है, जहां पर यह कहा जाने लगता है ना कि एक पेंटिंग की वजह से इटली में सुशांत सिंह राजपूत डर गए थे, वहीं से प्राइम सस्पिशियस के तौर पर रिया चक्रवर्ती को देखा जा रहा है। लेकिन शायद हमें यह समझना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती पर क्या नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, और इसीलिए हम अजय अरोड़ा के पास एक बार फिर से जाएंगे। अजय अरोड़ा जी, बी ऑनेस्ट, चलिए ईमानदार हो जाइए और बताइए, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की चौकड़ी को आपकी सरकार कब तक बचाती रहेगी? बी वेरी ऑनेस्ट। पहले तो आपकी ईमानदारी की बात कर दूं, हम पूरे ईमानदार हैं और जो न्याय के अंतर्गत आता है, जो पुलिस प्रशासन सीबीआई उसके अंतर्गत आता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हम उसके साथ, ये तो होगी ईमानदारी। और जहां तक सुशांत की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने सितारा खोया है, हमने राशिद भाई, रोहित जी सितारा खोया। ईमानदार जी, ये ड्रग्स वाला एंगल क्यों नहीं मिला? ईमानदार जी, एफआईआर क्यों नहीं हुई? ईमानदार जी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर क्यों किया केस? मैं तो बोलता हूँ मिस्टर ईमानदार पार्टी, राशिद भाई, ए मौत तुझे मिस्टर ईमानदार पार्टी, एक सुशांत सिंह सारे शहर ईमानदार पार्टी के प्रवक्ता, मुझे आप बता पाएंगे? हमारा दुल्हरा, हमारा भारत का सितारा हमें वीरान कर फिर महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच के अगेंस्ट हलफनामा क्यों किया था? महाराष्ट्र सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट गई थी कि नहीं सीबीआई जांच नहीं, सीबीआई जांच नहीं, हम नहीं करने देंगे सीबीआई जांच? क्यों? बताता हूं रोहित जी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, तोता। वो आपकी सरकार नहीं कह रहा,
आप ही की सरकार थी तब। ये तोता ये ईमानदार पार्टी के प्रवक्ता आपकी सरकार के दौरान किया था। ये गृह मंत्री का तोता 4 दिन में दिख गया। मनोज यादव जी को लाना चाहिए, 4 दिन में मनोज यादव जी को लाना चाहिए। मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय अरोड़ा जी की बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से इसे देखा गया है। और जो सवाल आप पर उठ रहे हैं सर, जो सवाल आप पर उठ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बिहार चुनाव की वजह से, और इसीलिए इस मसले में तोड़ मरोड़ कर रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ी रहने दो म्यान। जो भी आइकन होते हैं, खिलाड़ी होता है, कलाकार होता है, संगीतकार होता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है, क्षेत्र से बना हुआ नहीं होता है। तो ये क्षेत्र से बांध करके देख रहे हैं। ये मैंने बोला नहीं, लेकिन फिर भी समझ आ गया आपको कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन। मनोज जी ने बात ही पलट दी, मनोज जी ने तो बात ही पलट दी, सवाल ही पलट दिया। चक्रव्यूह रिया चक्रवर्ती नहीं है, किसके कहने पर चक्रव्यूह बनाया? आखिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जी बार बार सीबीआई का जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि मुंबई पुलिस ने अब तो जांच हो रही है, किया इन्वेस्टिगेशन का, ऐसा क्यों हुआ? तीसरा सवाल, मुंबई पुलिस चिंता ना करें, निष्पक्ष हो रही है, जांच निष्पक्ष हो रही है। मनोज जी, किसी बंधु को बुलाना चाहिए था, रिलेशन के लोगों को बुलाना चाहिए था, उनको नहीं बुलाया गया। और पांचवा सवाल, रिया चक्रवर्ती के जो डेटा है उनको डिलीट क्यों किया गया? अच्छा चलो आपकी बात ये मानी। मनोज जी, आप राजनीति को कर रहे हो, यानी कि आप मान रहे हैं? आदित्य ठाकरे, अरुण जी आपने मान लिया कि मतलब मुंबई पुलिस से और बड़ी गलती हुई, डेटा डिलीट हुआ, ये पता ही नहीं चला, हवा ही नहीं लगी मुंबई पुलिस को। बहुत शानदार। मुंबई पुलिस ने निष्पक्ष काम किया, मुंबई पुलिस ने ठीक काम किया, और आज भी सीबीआई ने मुंबई पुलिस की जांच को आगे बढ़ाया। तब मुंबई पुलिस ने बताया क्यों नहीं सर पहले कि डेटा डिलीट हो गया 8 GB? अगर सीबीआई ने मुंबई पुलिस की जांच को आगे बढ़ाया है, तब क्यों नहीं बताया मुंबई पुलिस ने कि डेटा डिलीट हो गया है? तब क्यों पहले मुंबई पुलिस ने ये नहीं बताया कि 56 अंतर आ रहे हैं बयानों में? मेरे ख्याल से सियासत की आवाज को अगर थोड़ी देर के लिए हम रोक दें, क्योंकि हमारे साथ में शारदा प्रसाद, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज जुड़े हुए हैं। शारदा प्रसाद जी, अभी तक जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं, जिनके बारे में अभी तक पब्लिक डोमेन में बात हुई, आपको क्या लगता है कि सीबीआई कातिल के कितने करीब है, और फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ में कितनी मैनिपुलेशन की गई है, ये भी बताइए। और जिस हार्ड डिस्क के डिलीशन की बात की जा रही है, डिस्ट्रॉय किए जाने की बात की जा रही है, क्या किसी भी तरीके से डेटा रिट्रीव होने की संभावना है? मैं आपके बात के सवाल का पहले उत्तर दूं। जो हार्ड डिस्क में डाटा डिलीट होने की बात कही गई है, अगर फिजिकली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया है, कोई रोड रोलर के नीचे दबा करके डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, तो ज्यादातर केसेस में हार्ड डिस्क से डाटा रिट्रीव हो सकता है। अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग लेवल से डाटा रिट्रीव होता है, और इसके लिए जिसने डिलीट किया है सोचा है कि डाटा वहां मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, डाटा रिलीव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कितने मैं कहूंगा कि जो गुनाहगार लोग हैं उनके कितने करीब हैं। आप ऐसे देखिए कि करीब करीब वो सभी लोग, सभी किरदार जो कि इसमें उनकी संलिप्तता हो सकती है, उनके बारे में मालूम तो हो गया है कि कौन कौन है। अब इसमें से कौन सा व्यक्ति क्या निकलेगा, ये थोड़ा सा जांच का विषय है। ऑब्वियसली बहुत सी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। एक सबसे क्रिस्टल क्लियर है कि जो डिलिबरेट, मैं शुरू में पहले दिन मैंने कहा था कि पोस्टमार्टम में टाइम का ना देना, ये क्लियर दिखाता है कि किसी हाई लेवल पर कॉम्प्लिसिटी है। अच्छा शारदा प्रसाद जी, एक चीज बहुत सिंपल सवाल, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सर, एक बहुत सिंपल सवाल, कोई भी शख्स डेटा डिलीट क्यों करवाएगा? मंशा, बहुत सिंपल। मेंजरिया। देखिए डाटा, देखिए ऐसे हम बेवकूफी से भी डाटा डिलीट होता है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केसेस में डाटा
को सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी होता है, कैसे डिलीट होगा? हो ही नहीं सकता है। एक फैक्ट और जिस हार्ड डिस्क को अगर आप खोल के ले जाते हैं, अगर हार्ड डिस्क खोल ली गई है तो जब तक सिस्टम में दोबारा नहीं लगाई जाएगी वो डाटा अपने से नहीं डिलीट होगा। यानी कि फैक्ट बता दूं, रोहित पुनेठा, शुभ्रा, राशिद, ये लापरवाही और गलती इसलिए नहीं है क्योंकि 8 हार्ड डिस्क 8 जून को जब घर छोड़कर जा रही थी रिया, पहले बता रही थी कि सुशांत के कहने पर, फिर हमने देखा व्हाट्सएप चैट पर कि किसके कहने पर वो जा रही थी, किसको पूछ कर जा रही थी, आयशा कहां बढ़ रही थी। पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूटेड मर्डर है और इसीलिए सबूत को मिटाने की कोशिशें की गई और पोस्टमार्टम में टाइम नहीं मेंशन किया गया। ऑटोप्सी 12 घंटे लेट हुई। अगर ड्रग से मारा गया था 2-3 ड्रॉप डालकर किसी चीज में तो वो पेट में नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि देश की, दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस मतलब मुंबई पुलिस, शहजाद, एक सारी चीजों को नहीं, आप ही की बात में एक चीज ऐड मुंबई कर रहा हूं, पुलिस नहीं खंगालता। आप ही की बात में एक चीज ऐड कर रहा हूं, सुशांत की तो 12 घंटे, दिशा सालियान जिसका कनेक्शन जांच रही है सीबीआई, उसकी 2 दिन बाद पोस्टमार्टम होता है। अब हमें ब्रिजमोहन श्रीवास्तव से सवाल पूछना चाहिए क्योंकि उनको मैंने काफी मौका दिया तीनों अपने आकाओं से पूछने का। तो ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपकी दुनिया की बेस्ट पुलिस ने क्या किया वो आज भी दिख रहा है। उसको क्वारंटीन नहीं करते जो इंटरव्यू लेने आते हैं। पटना पुलिस क्वारंटीन नहीं, आपको शायद ये पूछना चाहिए शहजाद की क्या क्या नहीं किया। चलिए यही बता दीजिए, जवाब देता हूँ। और क्या क्या रायता फैला दिया। जी बताइए। रिया की चैट मिली है जिसके अंदर कहा गया है कि उन्होंने कोई गड़बड़ की है किसी ड्रग से रिलेटेड। ये आप ही की चैनल से पता लगा है। 2017 में यहाँ पर सरकार किसकी थी? मैं पहले दिन से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इसके तार पूरी तौर से देवेंद्र फडणवीस सरकार और उनके मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। आज ये सिद्ध हो रहा है। 2017 में क्या वो सरकार सो रही थी? 2017 में भारत के अंदर सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी। अरे वर्तमान भविष्य की बात कीजिए ना आप। 2017 में जाकर 2017 में सुशांत को नहीं मारा गया था। विद्वान जी नहीं मत कीजिए। इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव बीन सैंडविच्ड। आप मानिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच एनसीपी हैज बीन सैंडविच्ड। ब्रिजमोहन जी मानिए, इस चीज को स्वीकार कीजिए आप। इसके पीछे आपको मेरे ख्याल से एसीपी वेदभूषण को लेकर के आना चाहिए हमें। वेदभूषण जी, जैसा कि शहजाद ने कहा, क्या ये प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड मर्डर है? क्या ये प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड मर्डर है? नहीं चाहिए इतिहास में ना, बिल्कुल भी नहीं। होल्ड सरकार थी उस समय कोई भी मर्डर नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं आई। लेकिन आपके शासनकाल में आ रही है क्योंकि आपकी साठगांठ है, आपकी नेक्सस है, सबूत मिटाए जा चुके हैं। आपकी नेक्सस है ड्रग्स माफियाओं के साथ में। चलिए वेदभूषण जी को सुनिए, एक न्यूट्रल इंसान को भी सुन लें। थोड़ा सा पेशेंस रखें सर, है पेशेंस रखें, पेशेंस बेहतर है। 2017 में मेरे ख्याल से चीख चिल्लाहट की बजाय में एक ब्रेक ले लेना चाहिए। रोहित शायद एक ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वेदभूषण जी के पास चलेंगे न्यूट्रल राय लेने के लिए क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं तो एक एक बारीकी को समझते हैं। उनसे इस पर रिएक्शन लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। महा कवरेज लगातार जारी है।